खोया प्यार। ये बात मेरे साथ करीब 10 साल पहले हुई थी। मैं एक शहर में रहता था, लेकिन शहर में गर्मियों में काफी गर्मी थी। मैं ग्रामीण भाग देखना चाहता था। मैं जंगल में घूमना चाहता था और हरे पेड़ देखना चाहता था। मेरे पास छोटी लाल कार थी और एक नक्शा भी था। मैंने पूरी रात गाड़ी ग्रामीण भाग से चलाई। मैं अपनी कार में खुश था। उस साल हमारे यहाँ बहुत अच्छा गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह ग्रामीण भाग बहुत सुंदर लग रहा था। सूरज की गर्म रोशनी और नीला आकाश। मैंने पेड़ों पर पक्षियों की आवाज सुनी और फिर अचानक मेरी कार रुक गई। क्या बात है, मैंने सोचा। ओ डियर, मेरे पास पेट्रोल नहीं है। अब मुझे चलना होगा। मुझे एक शहर ढूंढना होगा और कुछ पेट्रोल खरीदना होगा। लेकिन मैं कहाँ हूँ? मैंने नक्शा देखा। मैं किसी शहर के पास नहीं था। मैं देश में कहीं खो गया था। और फिर मैंने लड़की को देखा। वह हाथ में फूल लिए सड़क पर चल रही थी। उसकी पोशाक लंबी थी और उसके बाल भी लंबे थे। वे लंबे और काले थे और वह धूप में चमक रहे थे। वह बहुत सुंदर थी। मैं उससे बात करना चाहता था, इसलिए मैं कार से बाहर निकला। हेलो, मैंने कहा। मैं खो गया हूँ। मैं कहाँ हूँ? वह डरी हुई लग रही थी, इसलिए मैंने धीरे बात की। मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मैंने कहा। मुझे वह कहाँ मिल सकता है? उसकी नीली आंखों ने मुझे देखा और वह मुस्कुराई। वह बहुत सुंदर लड़की है, मैंने सोचा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मेरे साथ गाँव आओ, शायद हम आपकी मदद कर सके। मैं खुशी खुशी उसके साथ गया और हम बहुत दूर तक चले। मैंने सोचा नक्शे पर कोई गांव नहीं है, शायद ये एक बहुत छोटा सा गांव है। वह गांव था और वह पुराना और सुंदर था। घर काले और सफेद थे और बहुत छोटे से थे। बहुत सारे जानवर थे। लड़की एक घर पर रुकी और मुझे देखकर मुस्कुराई। अंदर आओ कृपया, उसने कहा। मैं अंदर गया। घर बहुत साफ था, लेकिन अजीब भी था। वहाँ एक आग थी और उसके ऊपर खाना था। तब मुझे बहुत भूख लगी थी। यह अजीब बात है, मैंने सोचा। वे अपना खाना लकड़ी की आग पर पकाते हैं। शायद इनके पास पैसे नहीं है। मैं उसके पिता और माँ से मिला और मुझे वह पसंद आई। वे अच्छे लोग थे, लेकिन उनके कपड़े अजीब थे। बैठो, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या आपको चलने के बाद प्यास लगी है? उसने मुझे एक पेय दिया और मैंने कहा धन्यवाद। लेकिन शराब भी अजीब थी। शराब का रंग गहरा भूरा था और वह काफी कड़वी थी। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं वहां बहुत खुश था। मैंने पेट्रोल के बारे में पूछा, लेकिन बूढ़े आदमी को समझा नहीं। पेट्रोल? उसने कहा। वह क्या है? यह अजीब है, मैंने सोचा। फिर मैंने पूछा कि क्या आप हर जगह चल के जाते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ओह नहीं, हम घोड़े का उपयोग करते हैं, उसने कहा। घोड़े? मैंने सोचा। घोड़े बहुत धीमे होते हैं। उनके पास कार क्यों नहीं थी? लेकिन मैंने बूढ़े आदमी को ऐसा नहीं कहा। मुझे वहाँ बहुत खुशी महसूस हुई। मैं वहाँ सारा दिन रहा और उस शाम मैंने उनके साथ खाना खाया। फिर मैं और लड़की बाहर बगीचे में गए। लड़की का नाम मैरी था। मुझे अच्छा लग रहा है, उसने कहा। हमें प्रवासी पसंद है। हम यहाँ बहुत से लोगों को नहीं देखते। हम खुशी से बातें कर रहे थे। वह बड़ी रूपवती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह खामोशी से बातें करने लगी और उसका चेहरा उदास था। आप उदास क्यों हो? मैंने उससे पूछा। मैं आपको नहीं बता सकती, उसने कहा। आप यहाँ केवल एक प्रवासी है। हमें आज रात अलविदा कहना है। अब आपको जाना होगा। मेरी समझ में नहीं आया। मैं उससे प्यार करता था, मुझे पता था, और मैं उसकी मदद करना चाहता था। पर मुझे क्यों जाना होगा? लेकिन मैरी ने फिर से उदास स्वर में कहा, तुम्हें जाना होगा, यहाँ खतरा है। तो मैंने कहा, मैं अगले शहर में जाऊंगा और पेट्रोल ढूंढूंगा और मैं वापस आऊंगा। वह कुछ नहीं बोली। मैरी, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम मुझे नहीं रोकोगी। उसने मुझे दरवाजे पर अलविदा कहा। उसका चेहरा बहुत उदास था और मैं भी उदास था। मैं नहीं जाना चाहता था। आधी रात का समय था। रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन मैं चला और चला। जब मैंने एक शहर की रोशनी देखी
तब मैं बहुत थक गया था। मुझे कुछ पेट्रोल मिला और फिर मैंने उस गांव का नाम पूछा, लेकिन गैराज के आदमी ने मुझे अजीब तरीके से देखा। कौन सा गांव? उसने पूछा। मैंने उसे उस गांव के बारे में बताया। मैंने उसे पुराने घर और अजीब कपड़े वाले लोगों के बारे में बताया। फिर से उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। उसने सोचा और फिर उसने कहा, वहाँ एक गांव था, लेकिन अब वह नहीं है। इसके बारे में कहानियां हैं, अजीब कहानियां। लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने उससे पूछ लिया। वह मुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने कहा, गांव में एक बड़ी आग लगी थी, उसमें सब मर गए। वहाँ अब कोई लोग या घर नहीं है। ये कैसे हुआ? मैंने उसे पूछा। और क्यों? ओलिवर क्रॉमवेल ने उन्हें मार डाला, उन्होंने कहा। वह ग्रामीणों से नाराज था क्योंकि उन्होंने युद्ध में राजा की मदद की थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये सही नहीं है, मैंने सोचा। ये युद्ध 350 साल पहले हुआ था। तब भी मुझे याद आया, अजीब कपड़े, लंबे बाल, आग पर भोजन और पुराने घर। मुझे घोड़े भी याद आई, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा। मैं रोया। मैंने लोगों और गांव को देखा। मैंने वहां कुछ लोगों से बात भी की। उस आदमी ने फौरन मेरी तरफ देखा और फिर बोला, गांव के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। हर 10 साल में एक दिन के लिए वह फिर से जीवित रहता है, लेकिन केवल एक दिन के लिए। फिर वह फिर से अगले 10 साल के लिए गायब हो जाता है। उस एक दिन के लिए आपको गांव मिल जाएगा, लेकिन आपको सुबह से पहले निकलना होगा, नहीं तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। क्या ये सच हो सकता है? मैंने सोचा। शायद इसीलिए मैरी ने कहा था तुम्हें जाना होगा। वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने कहा हमें अलविदा कहना होगा। उसे मेरी चिंता थी। अब मैं समझ गया, मैंने सोचा। मैं वापस गांव गया, लेकिन वहाँ गांव नहीं था। मैंने बार बार देखा, लेकिन नहीं मिला। मुझे केवल फूल और पेड़ दिख रहे थे। मैंने केवल पक्षियों और हवा की आवाज सुनी। मैं बहुत दुखी था। मैं जमीन पर बैठ के रोने लगा। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे मैरी याद है और मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा। अब मुझे सिर्फ 2 महीने का इंतजार करना होगा। सही दिन गांव फिर आएगा। मैं वापस चला जाऊंगा। मैं उसे फिर से ढूंढूंगा। उसके लंबे काले बालों से मुझे प्यार है और इस बार मैं सुबह से पहले नहीं निकलूंगा। मैं उसके साथ रहूंगा।